तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 19 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सेट 6 देखने वाले हैं। ठीक ना, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही आधार बनाएगा और आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। ठीक ना, तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना, जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है ना, उसका 41 के सेट करा चुके हैं। ठीक ना, और उसका यानी कि उसको डाल चुके हैं। ठीक ना, यूट्यूब पर। ठीक ना, अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाइएगा। ठीक ना, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे। ठीक ना, आप लोग देख लीजिएगा जीके और जीएस का क्या चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल डिस्कशन और सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 86 नंबर से आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाता है और 120 तक जाता है। ठीक ना, तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ठीक ना, तो 86 नंबर में पूछा था 7 संख्याओं का औसत यहाँ पर 75 है। किसी एक संख्या, ठीक ना, को हटा देने के बाद औसत वही रहता है। ठीक ना, हटाई नई संख्या ज्ञात करें, यानी हटाई गई नई संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखते हैं 86 का किस प्रकार होगा। ठीक ना, तो हटाई गई यानी निकाली गई संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकाली गई संख्या 75 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम सॉल्यूशन कराने लायक रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएंगे। अगर सॉल्यूशन ज़्यादा लंबा जाएगा, मान लीजिए ज़्यादा लंबा जाएगा तो उसको आंसर बता देंगे। ठीक ना, आप लोग जानते होंगे तो बनाइएगा, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर 75 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक ना, जिसका कर्ण 104 सेंटीमीटर है और आधार 40 सेंटीमीटर है। ठीक ना, तो इसका ज्ञात करना था। ठीक ना, तो ये भी थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 920 हो जाएगा, यानी कि 1920 हो जाएगा। 1920 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बनने लायक रहेगा उससे बनाएंगे। ठीक ना, आप लोग घबराना नहीं है। ठीक ना, तो 88 नंबर क्वेश्चन पूछा था दूध की कीमत। ठीक ना, कीमत यानी कि मान लीजिए कीमत, ठीक ना, रुपये 36 से बढ़ाकर, ठीक ना, 40 कर दी जाती है, तो इसकी कीमत में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये देखिए थोड़ा आसान क्वेश्चन है, तो इसको बनाते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी कि इसमें और इसमें घटा लीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक ना, उसके बाद कितना रुपये में, यानी इसका कीमत कितना 36 है और गुने 100 कर दीजिएगा। ठीक ना, इसका आंसर आ जाएगा। इसको काटिए कुटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए इसको काटते हैं 2 दान में, यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो यहाँ पर 18 दान में। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो 1 दान में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 दान में। ठीक ना, इसको भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11 दशमलव, यहाँ पर 11 दशमलव पहले 1 से लगेगा। ठीक ना, फिर 1 से लगेगा, उसके बाद यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक ना, 11.11%। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन पूछा था समांतर चतुर्भुज की का तल इसकी ऊंचाई का 3 गुना है यदि इसका क्षेत्रफल 1083 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक ना, तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक ना, तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लीजिए, मान लेते हैं समांतर यानी चतुर्भुज की ऊंचाई 3x है। ठीक ना, 3x है, मान लीजिए हम मान लेते हैं 3 गुना है, तो मान लीजिए 3x है। ठीक ना, तो आधार यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर 1083। ठीक ना, तो यही यानी कि आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक ना, तो आधार मान लेते हैं इसको, यानी कि ये आधार। ठीक ना, तो 1000 यहाँ पर हो जाएगा 1000। ठीक ना, यानी कि आधार और ऊंचाई। ठीक ना, तो पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक ना, 1083 हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद बराबर हो जाएगा। ठीक ना, आधार माने किसको, तो यहाँ पर देखिए 3x 3 गुना हो जाता है और गुने x हो जाएगा। ठीक ना, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा 1083। ठीक ना, 1083 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर मानिएगा तो ये कटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 361। ठीक ना, तो यहाँ पर बचेगा यानी कि x स्क्वायर बराबर 361। ठीक ना, 361 हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पर वर्ग निकालिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 19, यानी कि इसका वर्ग निकालिएगा, यानी कि इसको रूट अंडर में चढ़ा दीजिएगा 361 को, तो यहाँ पर x बराबर 19 आ जाएगा। 19 का वर्ग होता है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। ठीक ना, एक तो आंसर आ गया 19। ठीक ना, और यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज क्रमशः आधार एवं ऊंचाई होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर एगो आ जाएगा 57। ठीक ना, एगो 57 एगो 19, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर देखिए जब इतना 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। ठीक ना, तो ये आप विभाजित कर लीजिएगा। ठीक ना, तो इसका शेष कितना बचेगा, यानी कि पूरा जोड़ दीजिए, पहले इसको पूरा जोड़ दीजिए। ठीक ना, तो 6
यहाँ पर देखिए 8 6 14 14 14 3 कितना हुआ, तो 14 3 17 17 19 17 और 9 17 9 कितना हुआ, तो 17 9 हो गया यहाँ पर 25 25 25 और 4 कितना हुआ, तो 25 और 4 29 29 दो कितना हो गया 31 31 और 4 कितना हो गया 31 और 4 कितना हो गया, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, यानी कि पूरा जोड़िएगा तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, ठीक ना। 36 को अगर भाग दीजिएगा 9 से, ठीक ना, तो कितना में आ जाएगा, ठीक ना, तो 0 बचेगा, सिंपल सा बात है, 0 बचेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जब एक दुकानदार, ठीक ना, रुपए 785 की दर से एक वस्तु को खरीदता है और उसे 942 की दर से बेचता है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ कितना प्रतिशत हुआ, ठीक ना। तो आपको अर्जित लाभ प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत की याद करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। इसको और इसमें घटाना है, ठीक ना, तो इसको इसमें घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा बात है, इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 157, ठीक ना, घटा लीजिएगा 157 आ जाएगा, बट्टे कितना, तो कितना में खरीदा है, तो यहाँ पर 785 रुपये में खरीद रहा है, ठीक ना, तो 785 हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना, तो गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा 5 धन में, ठीक ना, 5 धन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर 20%। सिंपल सा है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी लेवल का तैयारी करना है, ठीक ना, ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं जाना, ठीक ना। तो 51 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि एक सम्मेलन कक्ष का आयतन 1188 मीटर स्क्वायर है तो तल का क्षेत्रफल 99 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कमरे की ऊंचाई क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो 188 यानी कि 1188 बट्टे 99 कर दीजिए, ठीक ना, बट्टे 99 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो 12 दान में कट जाएगा, काट लीजिएगा 12 दान में कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मीटर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हल करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए हल करने के लिए सिंपल सा आपको फार्मूला लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये बोर्ड मास के हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दिक्कत होता है बनाने में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक बोर्ड मास पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स जिसमें 40 चॉकलेट है, इसमें से सुनील 34 यहाँ पर गैलेक्सी चॉकलेट खा सकता है, ठीक ना। बॉक्स में शेष चॉकलेट प्रतिशत क्या होगा, ठीक ना। तो कितना प्रतिशत चॉकलेट बचा है ये आपको ज्ञात करना, ठीक ना। तो बॉक्स में मान लेते हैं कितना परसेंट चॉकलेट है, ठीक ना। तो मान लेते हैं 60% यानी कि 40 चॉकलेट, ठीक ना। तो 60% 6 यानी 60x मान लेते हैं, ठीक ना। 6% चॉकलेट है, ठीक ना। इसको इसमें घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 6/40 आ जाएगा, गुने 100 आ जाएगा, ठीक ना। तो गुने 100 आ जाएगा तो यहाँ पर 15% आ जाता है, ठीक ना, 15% आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल सा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15% आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस सिंपल सा आपको इसमें और इसमें घटा देना, ठीक है। इसमें घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 40 आ जाएगा, यानी कितना चॉकलेट है तो 40 चॉकलेट है, गुने 100 कर दीजिए, ठीक ना। तो इसका यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए इसको काटिएगा, यहाँ पर मान लीजिए 0 से 0 गया, ठीक ना, 0 से 0 गया, ठीक ना। 4 में से यहाँ पर गया 2 दान में, ठीक ना, ये गया 5 दान में, ठीक ना, ये गया 3 दान में, ठीक ना। तो यहाँ पर 15 हो गया, 3 5 15। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और जीके और जीएस का करा चुके हैं, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो 95 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 527 है, ठीक ना। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि निवेश की गई राशि ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए निवेश की गई राशि ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए इससे यहाँ पर 527 है तो 527, ठीक ना, और बराबर हो जाएगा R/100, ठीक ना, 100 हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर इंटू x हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको ये फार्मूला लगा देना, ठीक ना। ये फार्मूला लगाइएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5200,
300 यानी कि 52 300 आ जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर आ जाएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक व्यापारी एक वस्तु को रुपये 336 की दर से बेचता है, ठीक ना, और 12% के लाभ कमाता है, ठीक ना। उस वस्तु पर लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि उस वस्तु पर लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, ठीक ना। करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, तो 336 है, ठीक ना। तो 336 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा बट्टे कितना हो जाएगा, तो यानी कि 120 हो जाएगा, यानी लाभ हो रहा है तो 120 100 यहाँ पर 12 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, यहाँ पर 112 हो जाएगा, ठीक ना। 12% लाभ हो रहा है तो 112 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। इसको काटिए कुटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो इसको यानी कि 112 के इससे काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना, तो 3 दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 300 आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर बना जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, एक 27 मीटर प्रति सेकंड की यानी गति से चलने वाली एक ट्रेन, ठीक ना, एक संकेत बोर्ड को पार करने में केवल 8 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो लंबाई बराबर क्या होता है, तो सभी जानते होंगे, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई बराबर ट्रेन की गति गुने क्या हो जाएगा, तो बोर्ड बराबर समय मतलब पार किया गया समय, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि 27 गुना 8 कीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इसको गुना करना है 216 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक ना। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सब समझ में आ जाएगा किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 216, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है, ये प्रतिशत में, ठीक ना। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। ग्राफ वाला अलग से बता देंगे किस प्रकार इसको बनाना है, ठीक ना। यहाँ पर सिर्फ आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5400, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 99 नंबर में से कौन सा 12 से विभाजित है, तो इनमें से कौन सा 12 से विभाजित है आपको बताना है, ठीक ना। तो इनमें से कोई नहीं लग रहा है, यानी कि बोर्ड द्वारा किसी को नहीं माना है, ठीक ना। तो ये इसमें किसी को नहीं हो जाएगा, यानी कि ये स्टार है, ठीक ना, ये स्टार है। आप लोग बना कर देखिएगा, इसका आंसर क्या आता है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। ये स्टार पर रख दिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक व्यक्ति सामान्य गति के 5/6, ठीक ना, की दर से सवारी करता है, ठीक ना, और वह सामान्य समय में 33 सेकंड में की देरी गंतव्य को पहुंचता है, ठीक ना, यानी कि गंतव्य को पहुंचता है, ठीक ना। लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें, यानी कि लिया गया सामान्य समय आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसका भी दूरी चाहेगा, यानी कि लंबा जाएगा थोड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 165 मीटर, ऑप्शन 165 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन यही तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक ना। एक यदि मूलधन इतना रुपया, ठीक ना, वर्ष यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि दर इतना है, ठीक ना, उसके बाद वर्ष इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। अगर फॉर्मूला जानते हैं तो आराम से बना लीजिएगा, नहीं तो इसका भी ट्रिक होता है, वो एक ट्रिक होता है, ठीक ना, उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर अभी बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अगर जानते हैं तो बनाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई की आयु का अनुपात 9:10 है, यदि उनकी आयु का योग इतना है, ठीक ना, तो उसकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक ना। तो इसके बीच का अंतर क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं एक्स और वाई के बीच उम्रों का अंतर, यानी कि अनुपात जितना है, ठीक ना। तो यहाँ पर अनुपात कितना है, तो यहाँ पर है 9 और 10, ठीक ना। तो 9 और 10 में एक पहले एक घटा दीजिए, ठीक ना, यानी कि एक यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 9 में से 10 पहले ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 माइनस 9, ठीक ना, बटे 10 प्लस 9, ठीक ना, और यहाँ पर गुने कितना योग है, तो 133, ठीक ना, 133 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बटे यहाँ पर हो जाएगा 19, ठीक ना, गुने 133, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो 7 दान में कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। सिंपल सा बात है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुपात अंतर का अनुपात ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है 1 बटे यहाँ पर 19 हो जाएगा, ठीक ना। आप मतलब शॉर्ट में करना चाहते हैं तो 133 हो जाएगा, ठीक ना। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप मतलब कि पूरा आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। यानी 90 मिनट है तो आप पहले ही बना कर रख दीजिएगा, ठीक ना। तो आपको प्रैक्टिस कर जाना है, ठीक ना। इसका 7 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बी सी की दुगुना कार्यकुशल है, ठीक ना, एक बी की तुलना में कार्यकुशल है, तो यदि दोनों को मिलकर इतना वेतन है, ठीक ना, भुगतान किया जाता है, तो ए द्वारा प्राप्त किया गया जाने वाला वेतन कौन होगा, ठीक ना। तो इसका भी थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी जानते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना, इसको अलग से बता देंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 105 नंबर पूछा था, विजय ने यानी 4350 निवेश किया, ठीक ना, और 2 वर्ष के बाद यहाँ पर 5220 रुपये के प्राप्त किए, ठीक ना। यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया है तो साधारण यानी कि ब्याज दर ज्ञात करें। तो इसका दर कितना होगा ये आपको ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए 105 नंबर है, तो ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि अगर जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो होता है यहाँ पर यानी कि P/R ठीक ना टी, यानी कि दर और रेट, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर टाइम, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ पर टी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 100, ठीक ना। तो इस फार्मूला पर बनाइएगा तो यहाँ पर देखिए पहले इसमें घटा लीजिए, ठीक ना। तो इसमें घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो इसमें घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। इसमें घटाइए तो 870 आ जाएगा, यानी 870 आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 870 लिख देते हैं, 870। उसके बाद बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4350, ठीक ना। और गुने आर, यानी दर हमें ज्ञात करना है, और गुने 2 हो जाएगा, यानी समय कितना है 2 वर्ष, ठीक ना। बट्टे हो जाएगा 100, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये इतना बता दिए, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन करने लगेंगे तो यहाँ पर आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था एक स्कूल के बच्चे 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, ठीक ना। उनकी संख्या का अनुपात 5:6:4 है, ठीक ना। उन जिनका मूल्य क्रमशः, ठीक ना, 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया है। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए इतना रुपये खर्च किए, ठीक ना, तो उसके द्वारा खरीदा गया 10 रुपये का पेन की संख्या है, ठीक ना। तो इसके द्वारा यानी 10 रुपया के पेनों की संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसके पेनों की संख्या ज्ञात करना है हमें, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले सबको पेन को यहाँ पर गुना भाग कर लेना, ठीक ना। और गुना भाग कीजिएगा तो यहाँ पर 290 आ जाता है, ठीक ना, 290 आ जाता है। और इसमें आपको यानी कि 25, यानी कि इसको 25, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 60, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 60, ठीक ना। इसका लघुत्तम ले लेना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर गुना भाग कर देना है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आप सभी जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, 12 आ जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्स का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सा है, एक्स का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक्स क्यू एन, तो एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद गुने A1/14 लिख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा 1568, ठीक ना, 1568 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक्स क्यू, ठीक ना, बराबर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा, देखिए यहाँ पर, ठीक ना, 14, ठीक ना, 14 हो गया, ठीक ना, इंटू, ठीक ना, 14 इंटू, ठीक ना, 14 इंटू 14 प्लस 8, ठीक ना। इसको यानी कि इसको गुना कीजिए, 8 जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू, यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा, तो एक्स क्यू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। एक्स क्यू को काटने में मदद करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर 14 क्यू हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर गुने 2 का, यहाँ पर 8 को 2 का क्यू लिख सकते हैं, यानी कि 2 का क्यू लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इनकी क्यू कट गया अब, ठीक ना। तो एक्स बराबर 14 गुना 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। अगर सिंपल में आप जाते हैं तब फिर भी इसका 28 आंसर आता है। अगर इस प्रकार भी जाते हैं तो 28 ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग किस प्रकार प्रेफर करते हैं बनाने में, आप लोग पर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 28। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एक दुकानदार को वस्तुओं को रुपये 891 में प्रत्येक दर पर से बेचता है, ठीक ना। किस वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ, ठीक ना। किसी वस्तु पर मान लीजिए उससे 10% पर लाभ हुआ, ठीक ना। और मतलब किस दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई, ठीक ना। समग्र लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि या लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है, एक बार यहाँ पर लाभ हुआ तो एक बार घटा हुआ, ठीक ना। सिंपल सा बात है, एक बार लाभ हुआ तो एक बार घटा हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 - 10 हो जाएगा, यानी कि अवशिष्ट लाभ या हानि, तो यहाँ पर 10 - 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाता है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, 0 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 गुने 10, ठीक ना, बटे 100 कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ये कटा, ये कटा, ठीक ना। तो यहाँ पर -1% आ जाएगा, यानी कि -1% आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर देखिए 10 में से, मतलब 10 में से यानी लाभ या हानि की याद करना है। 10 में से 10 यानी कि माइनस, उसके बाद माइनस, ठीक ना,
उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 10 गुने 10/100, ठीक ना, 100, ठीक ना। तो ये तो पहले गया, ठीक ना, यानी कि ये 0 हो गया, ठीक ना, ये गया, ये गया, ठीक ना, तो -1 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1। ऑप्शन यहाँ पर -1 नहीं है, ठीक ना, तो -1 नहीं है तो ऋणात्मक में ऋणात्मक चिन्ह हानि होता है, ठीक ना, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऋणात्मक क्या दर्शाता है, तो हानि दर्शाता है, तो सिंपल सा हानि हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको घबराना नहीं है, ठीक ना, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना, आपको दिमाग से कम लेना है। यहाँ पर देखिए माइनस तक तो माइनस नहीं है, ठीक ना, तो हानि है तो हानि होता है, यानी माइनस मतलब हानि होता है, सिंपल सा बात है। 109 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था ए बी और सी एक नगद पुरस्कार को उनके बीच, यानी कि पुरस्कार को उनके बीच, यानी कि उनके बीच 3:5:7 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक ना। यदि सी को इतना रुपये यानी कि 49,000 प्राप्त होता है, ठीक ना, तो ए और बी दोनों मिलाकर प्राप्त कुल राशि ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुल राशि कितना हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका भी थोड़ा मतलब कि जाएगा टप लेवल, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो ए बी दोनों का है, ठीक ना, तो यहाँ पर तीसरा का ज्ञात करना है, यानी 7 का ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x, इस प्रकार मान लेते हैं, तो 3x 5x है, ठीक ना, उसके बाद 7x हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको 7x का निकालना है, ठीक ना, तो 7x बराबर हो जाएगा 49, यानी कि 49, ठीक ना, 1000, ठीक ना, तो यहाँ पर 4900 हो जाएगा, 49,000 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 7,000 हो जाएगा, ठीक ना, x बराबर काटिएगा इसको तो 7,000 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 7,000 आंसर नहीं आया, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर देखिए 7,000 आया था ना, तो यहाँ पर 7,000 लिख देते हैं, ठीक ना, 7,000 आ गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए ए और बी दोनों प्राप्त कुल यानी कि राशि, ठीक ना, तो यहाँ पर ए और बी यानी कि इसको यानी कि कुल प्राप्त राशि, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 8x हो जाएगा, ठीक ना, 8x हो जाएगा। तो 8 गुने यहाँ पर 8 गुने x का मान था ना 7,000, ठीक ना, 7,000 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको गिना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 56, ठीक ना, 56,000, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56,000। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक संख्या 8%, ठीक ना, 8%, 80%, 75%, 66.67%, ठीक ना, 25%, 512 है, ठीक ना। इस संख्या का 40% ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको लोग सोल्यूशन करते जाना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2048 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन पूछा था। एक ट्रेन 260 मीटर की लंबाई वाले पुल को एक छोर पर पार यानी कि पर लगे सिग्नल को पार करने के लिए 10 सेकंड समय लेती, ठीक ना, 10 सेकंड का समय लेती है, ठीक ना। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 49 सेकंड का समय लेती तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, यानी ट्रेन की लंबाई कितना होगा ये बताना था, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना, थोड़ा लंबा जाएगा तो इसका आंसर बता देते हैं। 230 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो एक ग्राफ वाला एक वीडियो लाएंगे, ठीक ना, उसमें सारा ग्राफ बता देंगे, ठीक ना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो 114 का यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 112 का हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक ना, लघुत्तम लेना था और गुना कर देना था, भाग कर देना था, आपका आ जाएगा, यानी कि भिन्न का जोड़ है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखिए, आ जाएगा यहाँ पर 1/4, ठीक ना। अगर इसको यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा, बाकी हम कर ही देते हैं, चलिए आसान है तो कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक ना, एक दाइन में, ठीक ना, प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना, -5 हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा, ठीक ना, 5 एक यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 और 1 7 में से 5 गया तो 2/8, ठीक ना, 8 हो गया, तो ये कट गया, तो 1 बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1/4 को अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 0.25% हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 114 नंबर क्वेश्चन में x बराबर इतना है, ठीक ना, तो भिन्न ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसका भिन्न ज्ञात करना था, तो सिंपल सा बात है, यानी कि y बराबर मान लेते हैं 0.689, ठीक ना, 89 मान देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको घटा देंगे, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर हो जाता है यहाँ पर 689, ठीक ना, -68, ठीक ना, और बट्टे 900 यानी कि बट्टे 900 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको मतलब कि सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 621, ठीक ना, 621/900, ठीक ना, 621/900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोर्ड मास वाला है, ठीक ना, आपको इसका सॉल्यूशन करना था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लीजिए
पहले ब्रैकेट वाला करना था, ठीक ना। तो 16 को यहाँ पर देखिए 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक ना। -16 में से यहाँ पर -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक ना। 12 भागा हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो 4, ठीक ना। भागा 4 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो कुछ इस प्रकार बना लेना है, ठीक ना। बोर्ड मास के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 63। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर आ जाएगा 63। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अंकगणितीय समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक ना, करिए, जिसका प्रथम पद 45 है तथा अंतिम पद यहाँ पर कितना है, तो अंतिम पद है यहाँ पर 57, ठीक ना। तो समांतर श्रेणी आप सभी जानते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 45 प्लस 57, ठीक ना। 57 को जोड़ दीजिए और बट्टे में 2 कर दीजिए, ठीक ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो ये 102 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2, ठीक ना। तो यहाँ पर 100 यानी कि 51 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका 51 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे, ठीक है, 10th में ही पढ़े होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन में। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तीय 182 है, ठीक ना। उसका महत्तम समवर्तक 13 है, ठीक ना। तो एक संख्या 13 दी गई तो दूसरी संख्या, सिंपल सा बात है, ठीक ना। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए 13 × x, यानी दूसरी संख्या x मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद बराबर हो जाता है 182 × 13, ठीक ना। 182 × 13, 13 गया, ठीक ना। तो कितना बचा, तो 182 बचा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, ये 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना। 182 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 118 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, इनमें से कौन सी संख्या 15 से विभाजित है। तो इनमें से कौन सी 15 से विभाजित है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको इसको जोड़ देना था, ठीक ना, यानी कि इसमें से जोड़ देना था। अगर जो कट जाता उसका आंसर आ जाता, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 118 को ये कट जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा, यानी कि ये भी प्रतिशत क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका आंसर बता देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 195, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कंपनी का व्यय, यानी कि एक कंपनी का व्यय यानी कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। तो इसको भी आंसर बता देते हैं, बाकी लंबा आ जाएगा, ठीक ना, थोड़ा लंबा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता, लास्ट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर जीके और जीएस का पीडीएफ यानी कि इसका यानी कि मान लीजिए प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर तैयार किया जाता है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए इंडिया भारत। बाकी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।